हेलो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग भाग विधि से HCF निकालना सीखेंगे। यानी महत्तम समावर्त जो होता है उसको हम निकालना सीखेंगे। किस विधि द्वारा? भाग विधि द्वारा। पिछले वीडियो में हमने LCM और HCF निकालना सिखाया था। LCM को हमने भाग विधि द्वारा सिखाया था और HCF को हमने अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा सिखाया था। भाग विधि द्वारा निकालना नहीं सिखाया था। HCF यानी महत्तम समावर्त, इंग्लिश में क्या, हिंदी में क्या कहते हैं? महत्तम समावर्त। और जो LCM होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो उसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समावर्त। बात समझ में आई? ठीक है, तो इस वीडियो के अंदर भाग विधि से HCF कैसे निकाला जाता है इसको हम लोग अच्छे से सीखेंगे। तो वीडियो शुरू से लेकर पूरा अंत तक देखना, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम यहाँ पर आपको एकदम सरल तरीके से हम बताने वाले हैं। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस वीडियो को शुरू से लेकर पूरा देखना है ना। तो देखिए क्या बोल रहा है इसमें, 30 और 42 का HCF निकालना है। हम यहाँ पर भाग विधि का प्रयोग करने वाले हैं। किस विधि का प्रयोग? भाग विधि का प्रयोग। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाएगा, है ना। तो इसमें सबसे पहले देखिए बड़ा और छोटा संख्या, है ना। तो बड़ी संख्या कौन सी है? बड़ी संख्या आप कहेंगे कि 42 है और छोटी संख्या क्या है? 30 है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देना है। तो बड़ी संख्या क्या है हमारे पास? 42 है ना। और छोटी संख्या क्या है हमारे पास? 30 है। अब यहाँ पर 30 का पहाड़ा पढ़िए, 42 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो आप कहेंगे कि 30 एक कम कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, है ना। इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 और 4 में से 3 गया, 1 आ जाएगा, 12 आ गया। शेषफल हमारे पास 12 आया। अब इस 12 को ऐसे ही रहने दीजिए। ये जिससे हम भाग दिए थे ना, इसको उठा के आप इसके बगल में रख दीजिए, है ना। इसको उठा के आप इसके बगल में रख दिए। अब 30 को 12 से भाग देना है, तो 30 को 12 से भाग दीजिए। 12 का पहाड़ा पढ़िए, तो 12 दूना 24, 12 तीन 36 पहुंच जाता है, ज़्यादा हो जाएगा। तो 12 दूना कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। इसको घटाइए, तो 30 में से 24 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा, है ना। अब ये शेषफल 6 आया है, इसको यहीं पे रखिए। और जिससे हम पहले भाग दिए थे यानी 12 से, उसको उठा के आप यहाँ पर रख दीजिए। तो यहाँ पे हो गया क्या? 12 हो गया। ठीक है, इसको उठा के नहीं रखना है, 30 को नहीं रखना है यहाँ पर। जिससे हम पिछले वाले को भाग दिए थे उसको रखना है, ठीक ना। अब 6 का पहाड़ा पढ़िए, तो 6 दूना के कितना हो गया? 12 हो गया, है ना। और इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा? 0 0 आ जाएगा। जहाँ पे शेषफल हमारा 0 आ जाए, है ना, यहाँ पे शेषफल क्या आ गया? 0 आ गया। जहाँ पे शेषफल ऐसे करते करते जाएंगे, भाग देते जाएंगे, तो जहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा वहीं पे आपको रुक जाना है और देखना है कि जिससे हम भाग दिए थे यही हमारा HCF हो जाएगा। यानी ये हमारा क्या है? HCF है। जो 6 है ना, वो HCF है, यानी महत्तम समावर्त। किसका 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 किसका? मासा 30 और 42 का मासा हो जाएगा कितना? 6। ये आपका उत्तर बन जाएगा, ये आपका आंसर बन जाएगा। तो समझ में आ गया ना बच्चों कैसे करना है? एक बार फिर से इसको समझ लीजिए कैसे करना है। देखिएगा, बड़ी संख्या को बीच में रखना है, छोटी संख्या को किनारे रखना है। छोटी संख्या से हमको भाग देना है बड़ी संख्या में। तो यहाँ पर 30 से 42 में भाग दिए, तो 30 एक कम 30 हो गया, शेष बचा 12 यहाँ पर। फिर जिससे भाग दिए थे उसको उठा के यहाँ पर रख दीजिए, तो 12 दूना 24, फिर यहाँ पे 6 आ गया शेष, है ना। फिर इस 12 को उठा के आप यहाँ पे रख दीजिए, फिर काट दीजिए। जब तक शेषफल 0 नहीं आएगा तब तक हम ऐसे भाग करते जाएंगे। जहाँ पे शेषफल 0 आ जाएगा वहीं पे रुक जाएंगे, और जिससे हम भाग दिए थे अंतिम में वही हमारा HCF हो जाएगा, यानी महत्तम समावर्त हो जाएगा। उम्मीद है कि बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे करना है। ठीक है, एक उदाहरण हम यहाँ पर और लेके आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा, 120 और 58 के HCF चाहिए, यानी महत्तम समावर्त निकालना है। हम प्रयोग करने वाले हैं भाग विधि का। ठीक है, तो देखिए इसमें बड़ी संख्या कौन सी है? 120 है, तो बड़ी संख्या को हम अंदर रखेंगे। 120 हमारा यहाँ पर हो गया। बाहर छोटी संख्या रहेगी यानी 58, तो 58 से छोटी संख्या से हम क्या करेंगे? बड़ी संख्या को भाग दे देंगे। तो यहाँ पर देखिए 58 का पहाड़ा पढ़िए, 120 से ज़्यादा न जाए, तो 58 दूना, है ना, 58 दूना 2 बार पहाड़ा पढ़ेंगे तो 58 दूना यानी 58 गुणे 2, तो 58 गुणे 2 करेंगे तो 116 आ जाएगा, है ना। 58 दूना 116 आ जाएगा। ठीक है, चाहे तो आप गुणा करके देख सकते हैं।
58 गुणे 2 करिए, 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 1, 5 दूना 10, 1 11 हो गया, 116 आया कि नहीं, है ना। अब इसको घटा दीजिए तो 120 में 116 गया, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब आगे क्या करना है, हमने बताया था कि इसको उठाकर इसके बगल में रख दीजिए, तो 58 को यहाँ पर रख देंगे हम लोग। अब यहाँ पर इसको भाग दीजिए तो कितनी बार में जाएगा, तो 4 का पहाड़ा यहाँ पर कितनी बार में ये कटेगा, देख लीजिए। नहीं काटते बन रहा है तो आप अलग से भाग कर लीजिए, है ना। 58 को 4 से यहाँ पर भाग करेंगे तो 4 एक कम 4 हो गया, बचा कितना 1, ये हो गया 18, उतर आया 8, तो फिर 4 चौक 16, है ना, 4 चौक कितना हो जाएगा 16, और यहाँ पर ये हो जाएगा कितना 2, है ना। यानी ये हुआ 14 और शेषफल हमारा है 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 14 और 14 चौको ये हो जाएगा 56, तो शेषफल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, ठीक है। अब शेषफल तो 2 आ गया, फिर इसको उठा के कहाँ रखना है, यहाँ पे रख देना है, इस 4 को उठा के यहाँ पे रख दीजिए। अब करिए तो 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पर शेषफल आपका 0 आ गया, है ना। शेषफल कितना आ गया 0 आ गया। तो हमने क्या बताया था कि जहाँ पे शेषफल 0 आ जाए वहीं पे आपको रुक जाना है, और ये जो है हमारा यही क्या बन जाएगा, हमारा HCF बन जाएगा, महत्तम समावर्त बन जाएगा। यानी 58 और 120 का जो महत्तम समावर्त होगा सा होगा, यानी HCF होगा, वो कितना होगा 2 हो जाएगा। यही आपका उत्तर होगा, है ना। तो अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कि कैसे भाग विधि द्वारा HCF निकाला जाता है ना। चलिए अब यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको अलग तरीके से करते हैं, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसको हम लोग करते हैं कि HCF देखते हैं क्या रियली उसमें भी HCF यही आता है या नहीं, है ना। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर इसी को, है ना, इसी को 120 और 58 के HCF निकालते हैं। अभी HCF कितना आया है 2 आया है। अब अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करेंगे, देखते हैं उसमें भी हमारा 2 आता है कि नहीं आता है, ठीक ना। तो देखिए हमारे पास क्या है 120 है और हमारे पास क्या है 58 है। पहले तो इन दोनों का आप गुणनखंड कर दीजिए, तो 120 का गुणनखंड करते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। ध्यान से देखते जाइएगा, क्या 120 का गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, 120 को यहाँ पे रखते हैं। अब ये सम संख्या है तो 2 से कट जाएगा, है ना, तो 2 से इसको भाग दे दीजिए, 2 छक्के 12 और ये 0 है तो 0 हो गया, यानी 60 दूना के 120 हो गया, ठीक है। अब ये 60 जो है फिर से एक सम संख्या है तो फिर से 2 से कटेगा, तो 2 3 6 हो गया, 0 हो गया, है ना, यानी 30 दूना 60 हो जाएगा। फिर ये 30 भी सम संख्या है तो फिर 2 से कटेगा, तो 2 15, है ना, यानी 15 दूना 30। फिर ये 5 देखिए 3 से कटेगा, क्योंकि 2 से तो अब नहीं कटेगा, विषम संख्या हो गया, तो 3 से काटिए, तो 3 पच्चे कितना हो गया 15 हो गया। अब ये जो 5 है 5 से ही कटेगा, है ना, 5 से ही भाग जाएगा, तो 5 एकम 5 हो गया। एक जहाँ पे आ जाए वहाँ पे रुक जाइए आप। तो 120 का गुणनखंड क्या हो जाएगा, इन सभी का गुणा कर दीजिए, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 इतना हो गया। अब इसी तरीके से 58 का भी आप कर लीजिए गुणनखंड। तो चलिए यहाँ पर 58 का गुणनखंड हम लोग कर लेते हैं, है ना। हमारे पास क्या है 58 है, देखिए 2 से भाग दीजिए इसको, क्योंकि सम संख्या तो कट जाएगा, तो 2 दूना 4 बचा 1, 2 9 18 हो जाएगा, 29 आ गया। अब देखिए जो 29 है ना वो किसी से भी नहीं कटता है, सिर्फ और सिर्फ कटेगा तो 29 से कटेगा, मतलब 29 जो है अभाज्य संख्या है, चाहे तो आप काट के देख सकते हैं, किसी से भी नहीं कटेगा, है ना। यानी 29 जो है वो किससे कटेगा, सिर्फ 29 से ही कटेगा, तो यानी 29 एकम कितना हो गया 29 आ गया। तो 58 का जो गुणनखंड होगा वो कितना होगा 2 गुणे 29 हो जाएगा, क्योंकि इन्हीं दोनों को तो गुणा करना है। तो 58 का गुणनखंड कितना हो गया 2 गुणे 29 हो गया। अब यहाँ पर आपको देखना है कि दोनों में कॉमन क्या है, यानी दोनों में कौन कौन चीज़ें हैं। तो जोड़ा बनाइए, देखिएगा 2 का यहाँ पर जोड़ा बन रहा है, देख लीजिए, इसमें 29 है लेकिन इसमें 29 कहीं भी नहीं है, तो 29 का जोड़ा नहीं बनेगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ क्या बना, हमारे पास सिर्फ एक ही जोड़ा बना, और जो इसका HCF हो जाएगा, HCF है ना, HCF वो क्या हो जाएगा, HCF में हम सिर्फ जो जोड़ा बना है उसको लेते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ 2 का जोड़ा बना है, इसलिए इस जोड़े में से एक ठो ले लेंगे, यही हमारा HCF बन जाएगा।
यानी HCF इस तरीके से भी, इस विधि से भी हमारा 2 ही आया है ना। तो ये तरीका जो है इसको कहते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि। जो पहले हमने बताया था वो होता है भाग विधि से HCF निकालना। बात समझ में आ गई होगी बच्चों। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत के तुरंत, और अपने दोस्तों के साथ जितने भी व्हाट्सएप में आपके साथ दोस्त जुड़े हों उनको सबको भेज दीजिए कि ये तरीका देख लीजिए HCF निकालने का। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा सारी चीज़ें। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक आप लोग सभी अपना ख्याल रखें। जय हिंद।